Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to deeply discuss about a very important topic, that is consumption function. In this video we are going to deeply discuss about consumption functions and its schedule and its diagram. So basically शेड्यूल एंड डायग्राम के साथ साथ हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है. सो इट इज़ नथिंग बट जस्ट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एंड द कंजम्पशन. कंजम्पशन फंक्शन, इसका मतलब ये होता है, फंक्शंस मीन्स क्या होता है, जब किसी भी दो वेरिएबल का रिलेशन आप दिखाते हो ना, सो उसे हम कहते हैं फंक्शंस. फंक्शन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन any two variables. So here we have a two variables called the income and the consumption. Income और consumption के बीच में होने वाले relation को हम कहते हैं consumption function. Now basically एक होता है कि समझिए मिस्टर ए है, अगर वो 50,000 रुपीज़ कमाता है, 50,000 में से वो 45,000 रुपीज़ जो है खर्चा करता है. ठीक है, तो बेसिकली खर्चा जो भी वो कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. मतलब जितना इनकम वो खर्चा कर दे रहा है, इसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. सो डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में, मतलब जितना आपने खर्चा किया और जो जो चीज़ें आपने कंज्यूम की हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू, it shows the relationship between disposable income and consumption. Disposable income वो income जो आपने कमाई है खर्चा करने के लिए, जिसे आप खर्चा कर रहे हो, and consumption मतलब जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है, मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस like C is equals to, C is refers to the consumption is equals to f of y. F stands for the function, so consumption is a function of y and y का मतलब होता है income. And but obvious friends, your consumption will be depend on your income only, क्योंकि आप जब कमाएंगे then only you can do the consumption, right? So your consumption is a function of your income. Your consumption is dependent on your income. Okay, so here the income is independent and the consumption is dependent variable. So इन दोनों वेरिएबल का जो रिलेशन दिखाया जा रहा है, इसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन. एक बार और रिपीट करूंगी फ्रेंड्स कि कंजम्पशन फंक्शन वो होता है जो आपके कंजम्पशन और आपकी डिस्पोजेबल इनकम का रिलेशनशिप दिखाए. एंड बट ऑफिस आपका जो कंजम्पशन है वो आपके इनकम पर ही क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. इस वजह से इक्वेशन इस तरीके से बनाई गई है, C is equals to f of y. And also it is called as C is equals to f of yd, disposable income, and C is equals to A plus B. A plus B is refers to autonomous and induced income. So ये दोनों चीज़ें क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगी, बट ये तीनों की तीनों इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं whenever you are writing the question about consumption function. So let's move further friends. So here we have a consumption function definition. C is equals to A plus B को हम यहाँ पर deeply discuss करेंगे, बट मैंने अदर चीज़ें भी यहाँ पर mention कर रखी हैं. जैसे YD is nothing but what we call the disposable income. A here, the A is refers to the autonomous income. ऑटोनॉमस इनकम मतलब होता है कि जो आपका एक्चुअल इनकम है, ठीक है, विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम. फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटीज़, मतलब समझिए कि अगर जब आप छोटे बच्चे थे, सो यू आर नॉट अर्निंग अ सिंगल मनी बट स्टिल योर कंजम्पशन वाज देयर, राइट. मतलब आप कुछ नहीं कमाते थे बट स्टिल आप कंजम्पशन करते थे, चीज़ों को खाना, आप चॉकलेट्स खाते थे, या आपकी जो भी डेली नेसेसिटीज़ होती थी वो आपके पेरेंट फुलफिल करते थे. लेकिन वहाँ पर आप कमा नहीं रहे हो, योर इनकम इज़ ज़ीरो बट स्टिल योर कंजम्पशन इज़ देयर, कंजम्पशन वॉज देयर. ओके, सो ऐसे कंजम्पशन जो आपकी इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और दूसरा है बी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट मीन्स एडिशनल जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब समझो जैसे जैसे इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनकम. मतलब जैसे आप इनकम पहले 50,000 कमाते थे तो आप कंजम्पशन 45 तक का करते थे. अब समझो आप कमा रहे हो 1 लाख, सो आपने आपका कंजम्पशन भी 95 तक का कर दिया. सो इट मीन्स योर कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ योर इनकम. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इंड्यूस्ड इनकम. ठीक है, जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब जो कंजम्पशन आपके इनकम के बढ़ जाने की वजह से बढ़ जाती है या इनकम में होने वाली चेंजेस की वजह से चेंज हो जाती है, उस कंजम्पशन को हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन. एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होता है जहाँ पर आपकी इनकम बढ़े या घटे बट आपका कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं होता, जैसे कि इन केस ऑफ नेसेसिटीज़.
ठीक है। बट इंड्यूस्ड इनकम में आपके इनकम की कमियाँ ज़्यादा होने से आपके कंजम्पशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कमियाँ ज़्यादा होगी। समझिए अगर आप अभी ज़्यादा कमाते हैं, पहले आप रोटी खाते थे और अभी आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो हो सकता है कि आपने पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर अदर चीज़ें स्टार्ट कर दिए खाना, सो आपका कंजम्पशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ योर इंक्रीमेंट इन योर इनकम। ओके, सो दो चीज़ें मैंने आपको नहीं सिखाई है फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस इनकम एंड द इंड्यूस्ड, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस को हम ए दिखाते हैं, इंड्यूस्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो चलिए, हियर वी हैव अ शेड्यूल ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन फ्रेंड्स। तो शेड्यूल में देखिए, एक जगह हम लोगों को इनकम दिखाया जा रहा है और एक जगह हम लोगों को दिखाया जा रहा है कंजम्पशन, ठीक है। सो नाउ बेसिकली व्हेन योर इनकम इज ज़ीरो बट स्टिल यू वर कंज्यूमिंग द थिंग्स, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑटोनॉमस, ठीक है। तो जहाँ पर आपका कंजम्पशन आपके इनकम की वजह से नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा। अब जैसे आपने 60 रुपीज़ कमाया तो भी आपका कंजम्पशन 70 था, फिर आपने 120 कमाया, कंजम्पशन 120, फिर आप 180 कमाने लगे, कंजम्पशन कम होने लगा, 240 कमाने लगे, कंजम्पशन रिड्यूस। मतलब कंजम्पशन आपका पहले क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू योर इनकम जो है कंजम्पशन डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपका इनकम, कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए 300 आपने कमाना चालू किया बट आप पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करते हो, आप कुछ ना कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए रख देते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपके ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इनकम का शेड्यूल कंजम्पशन फंक्शन का। और ये एक डायग्राम मैंने बनाया है फ्रेंड्स आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप एक बार इसे गो थ्रू डेफिनेटली करेंगे। सो देखिए कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम क्या है। सो बहुत ही सिंपल है, वाई एक्सिस पे वी आर शोइंग कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग इनकम, ओके। सो बेसिकली मैं आपको जो शेड्यूल मैंने बनाया, शेड्यूल में देखेंगे अगर आप, सो व्हेन माय इनकम वाज ज़ीरो ना बट स्टिल आई वाज कंज्यूमिंग, सो समझे कि यहाँ पर ज़ीरो था तो भी मैं 20 तक का कंजम्पशन करी थी, मेरा इनकम मैं यहाँ दिखा रही हूँ तो भी मैं 20 तक का, ये होता है मेरा मिनिमम कंजम्पशन। मतलब पैसा ना कमाते हुए भी, इनकम ना होते भी, आई हैव टू कंज्यूम द थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ से आपका कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हुआ, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कंजम्पशन कर्व। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कंजम्पशन कर्व, ठीक है। और जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to 60, 60 to 120, योर कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 to 20, 20 to 70, 70 to 120। सो ये ग्राफ जो है आपका इस तरीके से फिर बनता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सिंपल डायग्राम ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन फ्रेंड्स। सो हियर वी हैव completed this topic. If anybody have any doubt and difficulty, so please make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.